हम सबसे पहले पिक्सेल लैब को लोड करेंगे। मैंने लोड कर रखी है, लेकिन मैं इसमें इसका दे दूँगा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ से इसका लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे सीधा आप प्ले स्टोर में जाइए, तो यहाँ पर आप लिखिएगा पिक्सेल लैब, ये आ गया। ये देखो मैंने डाउनलोड कर रखी है, इसलिए ये ओपन आ गया। ठीक है, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आगे आ जाएंगे, देखते हैं इसका तरीक़ाकार क्या है, इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसको हम नेट अभी बंद कर देंगे। ये आ गया आपका पिक्सेल लैब, खोल दिया। ये ऐसे खुल जाएगी। पिक्सेल लैब में आप कोई भी यूट्यूब के लिए बैनर वगैरह बनाना हो, थंबनेल बनाना हो, तो आप इसी ऐप को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास कंप्यूटर ही होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हमने अगर यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ से आप पहले इसका इमेज का साइज़ सेट कर लें। इमेज साइज़, इसमें जाइए कस्टम में। अगर बैनर बनाना है बैनर देख लीजिए, थंबनेल बनाना है यूट्यूब थंबनेल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये आपका सिलेक्ट हो गया, सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हमको देने जाते हैं, कोई फ़ोटो लाना चाहते हैं, तो फ़ोटो सबसे पहले हम लाएंगे। तो ऊपर ये जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी। कोई भी हम फ़ोटो लाना चाहेंगे तो फ़ोटो इसमें ला सकते हैं। अपनी गैलरी में जो आपको पसंद हो आप वो फ़ोटो ले, अपना फ़ोटो ले आएँ, कोई भी फ़ोटो ले आएँ, इसमें उसको सिलेक्ट करें, ऐसे आ जाएगा। यहाँ से आप किस टाइप का बनाना चाहते हैं, अगर गोल दायरे में बनाना चाहते हैं, ये आपका राउंड में नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक कर दें तो ये राउंड में हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं। यहाँ से ही अगर आपने कितना रखना है, यहाँ से ही छोटा कर लेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमें जितना चाहिए होगा हम उतना यहाँ से सिलेक्ट करके ओके का बटन दबा देंगे, तो ये आ गया। अब हम किसी भी जगह पे इसको लगा सकते हैं। इसकी जगह आपको कोई फ़ोटो भी होता है, फ़ोटो भी लगा सकते हैं। सही हो गया, ये लग गया। अब इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से आप जाएंगे कलम पे, पेन वाले आइकॉन से, यहाँ पर न्यू, जब आप कोई भी न्यू टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं उसमें ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। हम इसको ऐसे ख़त्म कर देंगे, करके इसके बाद इसमें जो लिखना चाहेंगे वो हम लिख सकते हैं। जैसे ये हमने लिखा, ये देखिए ये आ गया। ओके, हम इसको कहीं भी जैसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये किनारों पे जो डॉट के निशान आ रहे हैं वाइट से, हम इसको छोटा बड़ा ऐसे पकड़ के कर सकते हैं अपने हिसाब से। जिस एंगल पे भी लाना चाहें हम इसको ला सकते हैं। ये देखिए ये आ गया। इसके बाद अगर इसमें कोई कलर भरना है तो ये वाले से सिलेक्ट करें। ये टेक्स्ट का मेन्यू है, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद हम इसको कलर अगर देना चाहें तो कलर दे दें,
अगर पहले बैकग्राउंड लगाना है, बैकग्राउंड कलर देना हो तो यहाँ से चले जाएंगे, बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। ये देखिए ये हो गया, हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम इसका स्टाइल ये देखिए कैसे हमें चाहिए, थोड़ा सा अंडरलाइन चाहिए तो इस पर भी लगा दिए, उसके नीचे लाइन लग जाएगी। ओके कर दिया। उसके बाद हम आ जाएंगे, इसको कलर कौन सा दें, टेक्स्ट को कौन सा कलर दें। ये देखिए यहाँ से आप कोई भी इसको कलर दे सकते हैं अपनी पसंद का। हम इसको वाइट दे के इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा और कलर का दे देते तो अच्छा लगेगा। ये देखिए जैसे ये देखिए इसके अलावा अगर आप कोई इसमें कोई और को ब्रांड लगाना चाहे, ब्रांड का फ़ोटो हो या अपना फ़ोटो और डालना चाहते हैं तो फिर यहाँ प्लस पे निशान पे दबाइए। उसके बाद आप गैलरी से फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो सब्जियों वाला ब्रांड है वो भी आप फ़ोटो आप लगा सकते हैं। इसको ले लें, आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें। ये देखिए लगा दिया। इसके अलावा इसमें आप और क्या कर सकते, इसके अलावा आप इसका और को लिखना चाहते हो, मालूमात देना चाहते हो, गैलरी से और लाना चाहते हैं, कोई स्टिकर लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पर स्टिकर है। आपको स्टिकर लगाना हो तो इसको यहाँ पर ले आइए। ये देखिए ये स्टिकर है। जिस टाइप का भी आपको पसंद हो आप इसमें लगा सकते हैं। इसको बड़ा करना हो तो यहाँ से खींच के आप बड़ा कर दें, ऐसे इसको साइड पर लगा दें। ये अटैच हो गया। जितना आप चाहें इसमें लिख भी सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप लिखना चाहें। जैसे ये अगर आपने ज़्यादा लिखना है हम इसको छोटा करके कहीं और साइड पे कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर कर दिया, खलास हो गया। इसके अलावा हम फिर दोबारा कुछ लिखना चाहते हैं, ये टेक्स्ट को दबाएंगे तो ये टेक्स्ट का आ गया। दोबारा कलम में लगाएंगे, ये कलम से हम लिख सकते हैं। उर्दू में लिखना हो, हिंदी में लिखना, जहाँ से आप कीपैड में आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए उसी से आप उसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये लिखा जा सकता है। जैसा उर्दू में लिखें हम कुछ भी लिख सकते हैं अपना। जैसे हम लिखें सब्ज़ी, ताज़ा। ये देखिए हमने लिखा, ये आ गया। इसको बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा करें हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ये बड़ा हो गया। इसमें अगर हम देना चाहें क्या नाम है, बैकग्राउंड कलर, हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे आपको पहले भी बताया कि हम इसमें बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ये देखिए जैसा आपको कलर अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। तो ये आपका थंबनेल बन जाएगा यूट्यूब के लिए। फ़ोटो भी लगाना हो फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो ये यूट्यूब में आपने थंबनेल लगाना हो, बैनर बनाना हो, इसी से आप बना सकते हैं। सही है। कलम को दबाया,
लें। ये देखिए तो इस तरीके से ये आपका बनता है। तो इसके बाद इसको आप सेव कर लीजिए, क्योंकि सेव करने के बाद ही हम आप YouTube पे या फेसबुक किसी भी जगह पे किस साइज़ का, अगर YouTube के लिए तो ये साइज़ है, सही है। आप फेसबुक के लिए बनाओ तो फेसबुक के लिए अलहदा साइज़ है, इसमें लिखा होता है। इंस्टाग्राम का अलहदा साइज़ होता है। तो हम इसको सेव करेंगे। इसको यहाँ से ये वाला निशान दबाएंगे, सेव एज प्रोजेक्ट। सेव एज प्रोजेक्ट करोगे तो इसके अंदर ही सेव हो जाएगा, एप्लीकेशन में रहेगा यही। आप दोबारा इसको एडिट कर सकते हो। तो सेव एज इमेज कर दीजिए। उसके बाद इसको हाई क्वालिटी में, ये डिफ़ॉल्ट है, हम हाई क्वालिटी में इस पिक्चर को लोड करेंगे। PNG में लोड कर दें, यहाँ से सेव टू गैलरी कर दें। ऐसे हम दबा देंगे तो ये गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप डैट दोस्तों आपको समझ चल गई होगी कि ये कैसे बनाना है, ये पिक्सेल लैब कैसे काम करती है। यही इसका तरीक़ाकार है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त।